Yes, dear students, today we are in the class number third video session for the chapter number 7. तो लास्ट क्लास नंबर 2 में हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.2 पूरा कर लिया था एंड देन वी वर स्टडिंग अबाउट इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. हम लोग इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस पढ़ रहे थे. उसमें हमने क्या पढ़ा था कि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को एक ही नंबर से अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या बन जाता है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बन जाता है. फॉर एग्जांपल वापस से पढ़ लें तो 1/2 को हम लिख सकते हैं 2/4, फिर 3/6, फिर 4/8, फिर 5/10 लिख सकते हैं ना. तो ये अपन ने पढ़ा था इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. और अब अपन पढ़ने वाले हैं सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, यानी कि किसी भी जो है अगर वो है ना फ्रैक्शन, उसको अगर अपने को क्या करना है, छोटा बनाना है. फॉर एग्जाम्पल अपने पास 36/54 है तो बड़ा है, इसको जरा आप छोटा करो, काटना है. तो कैसे काटेंगे जरा बताओ. 36, 54 2 से काटेंगे 18 आ जाएगा, ये आ जाएगा 27. अच्छा अब किससे काटो, 3 से काटो, ये हो गया 6, ये हो गया 9. फिर कुछ कट सकता है, जरा 3 से काट लीजिए, ये हो गया 2, ये हो गया 3. तो आंसर क्या आया, 2/3. तो सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी कि उसके बाद वो कट नहीं सकता है. ए फ्रैक्शन इज सेड टू बी इन द सिंपलेस्ट फॉर्म इफ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैव नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1. ठीक है. तो किससे काटना चाहिए, कभी कोई पूछे आपसे तो HCF से काटना चाहिए. HCF निकालना सबको आता है, अपन ने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा है. लेकिन डायरेक्ट भी छोटी छोटी संख्या से आप काट सकते हो. तो आ जाओ अपन ये क्वेश्चन करते हैं. ये सिंपलेस्ट फॉर्म निकालनी है अपने को. राइट द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 15/25, फिर 16 ये सब का सिंपलेस्ट फॉर्म निकालो. मैं आपके सामने इसको सॉल्व करूंगा, बहुत इजी है. लेकिन आप क्या करोगे, वीडियो को पॉज करोगे और अपने आप पहले ट्राई करोगे. ठीक है. और ट्राई करने के बाद वापस से वीडियो रन करोगे तो आपको एकदम समझ में आ जाएगा. तो सबसे पहले अपन करने वाले हैं 15/75. 15/75. 15/75 को काटिए भैया. सबसे पहले हमने काटा है 15 है, तो मैं यहाँ फ्रेश कर देता हूँ आपके लिए. 15/75 किनसे काटे, 5 से काटे तो 5 × 3 और ये हो जाएगा 15. फिर किससे काटे, 3 से काटे, ये 3 से काटा, यहाँ आया 1, यहाँ आया 5, क्या बचा 1/5. ठीक है ना. तो ये आंसर आ गया 1/5. जरा बताओ 16/72, छोटा करो. सबसे पहले काटा 2 से तो 8 आया, इधर 36 आया. फिर वापस 2 से काटा तो 4 आया, इधर 18 आया. फिर वापस 2 से काटा तो 9 आया, ऐसे 2 आया, इधर 9 आया. आंसर इज 2/9. इससे आगे नहीं कट सकता है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया. चलो 17/51 करके बताओ जरा, बहुत इजी है. 17 3 51 काट दीजिए, ये 1 हो गया, ये 3 हो गया, ये आंसर 1/3. 42/28 2 से काटिए 21 14, बस इससे आगे तो कुछ कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा है. 21 और 14 में कोई चीज से नहीं कट सकता है. 2 से भी नहीं कट रहा है, 3 से भी नहीं कट रहा है. एक और आता है 80/24. करिए जरा, 80 को 2 से काटा 40,
ये आ गया 12, फिर ये 20, ये आ गया 6, फिर वापस 2 से काटा, ये आ गया 10, ये आ गया 3। आंसर इज 10/3। अच्छा, एक क्वेश्चन ये है 49/64 सिंपलेस्ट फॉर्म में है क्या? 49/64 जरा काटो ना। 49 तो 7 के अलावा किससे डिविजिबल नहीं है, ये तो 64 है तो नहीं कटता है, तो क्या करेंगे? तो कटने वाला नहीं है, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में ही है। यस, इट इज इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। अब हम आने वाले हैं एक्सरसाइज 7.3। तो सभी बच्चे रेडी हो जाएं एक्सरसाइज 7.3 के लिए, और हम सब तैयारी हैं। ओके, हाँ रेडी? ओके रेडी? राइट द फ्रैक्शंस और आर ऑल दीज फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट। यहाँ क्या आएगा बच्चों बताओ? 1/2। यहाँ क्या आएगा? 4 भागों में बटा हुआ तो क्या हो जाएगा? 2/4, क्योंकि 2 पार्ट शेडेड है और 4 पार्ट कुल। यहाँ बताओ जरा कितना आएगा? 3/6, कुल 6 भाग है ना। यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों बताओ? 4/8। तो सभी इक्वल टू हो गया क्या 1/2 के? ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है, तो अपन क्या बोलेंगे? ऑल फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट। जरा इसको आप इसको करके बताओ, ये क्या है बच्चों बताओ? 4 and 4 8, और उसमें 4 है तो 4/12, ठीक है। ये क्या है? 3/9, ये क्या है? 2/6, ये क्या है? 1/3, ये क्या है? 1 2 3 4 5, 5 इन 15 तो टोटल है, और कितने शेडेड हैं? 6 पार्ट शेडेड है। अब ये इक्विवेलेंट है कि नहीं? तो 4/12 तो हो जाएगा, इसको काटेंगे तो 1/3, ये भी काटेंगे बन जाएगा 1/3, ये भी काटेंगे बन जाएगा 1/3, तो सारे 1/3 है। लेकिन 6/15 को जब अपन काटेंगे ना, 6/15 को जब अपन काटेंगे 6/15 को, तो ये हो गया 2, ये हो गया 5, तो ये तो आ गया 2/5। तो क्या लिखेंगे आंसर? ऑल आर नॉट इक्विवेलेंट। क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट। ठीक है, इजी है, खुद से करना, ट्राई करना। राइट द फ्रैक्शंस एंड पेयर अप इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फ्रॉम ईच रो। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, इन दोनों रो का आपस में जोड़ी मिलाना है। ये क्या आएगा बच्चों? 1/2। ये क्या है? 1 2 3 4, 4/6 लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, 4/6। ये क्या हो गया? 9, तो 3/9। ये क्या जरा बताओ? 1 2 3 4, 4 यानी 2/8। ये क्या है जरा? ये हो गया 3/4। जरा इसको सिंप्लीफाई कर लें क्या? ये तो 1/2 है, ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 2/3। ये क्या बन जाएगा? 1/3। ये क्या बन जाएगा? 1/4। मैंने सिंप्लीफाई कर लिया। नीचे वाले का भी करो जरा, कितना है ये? 1 2 3 4 5 6, 6 इंटू 3 तो 18, तो टोटल हो गया। कितना शेडेड है? 1 2 3 4 5 6, तो 6/18 कितना हो जाएगा ये? 1/3। हाँ जरा इसका देखो, 1 2 3 4, 4 और 4 8, तो ये टोटल हो गया, और 4 डिवीजन है तो 1/2 हो गया। इसको जरा करके बताओ। 1 2 3 4, 4 इंटू 4 16, 16 में से कितना पार्ट शेडेड है? 12 पार्ट शेडेड है, तो कितना हो गया ये?
ये हो गया आपके 3/4। ठीक है, जरा इसको करके बताओ। 1 2 3 4 5 6, तो टोटल तो हो गया 12। शेडेड कितना है? 1 2 3 4 माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा? 8। तो कितना हो गया ये? 2/3। सही है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, बिल्कुल सही है। अब ये बता दो जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल हो गया 16। और कितना शेडेड है? 1 2 3 4, तो 4/16, ये हो गया 1/4। अब बताओ पेयरिंग करो इसको, पेयरिंग। हाँ साहब, सबसे पहले कर लेते हैं 1/2 कहाँ कहाँ आ रहा है? ये 1/2, ये 1/2। बताओ 1/3 कहाँ आ रहा है? ये 1/3, ये 1/3। अब मुझे बताओ ये कहाँ आ रहा है? 2/3, ये 2/3, ये 2/3। 3/4 कहाँ आ रहा है? ये 3/4, ये 3/4। तो ऐसे आपने क्या किया? इनकी पेयरिंग कर ली। 1/4 की भी पेयरिंग कर लो जरा, ये 1/4, ये 1/4। अच्छा लगा? एक 2/3 की पेयरिंग भी हो रही है, 2/3 होगी। तो सारे मैंने पेयर बना दिए। बहुत छोटा सा और बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना? तो कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो घबराना नहीं है, सब क्वेश्चंस को प्रॉपरली सॉल्व करना है। हाँ ठीक है। अगला क्वेश्चन करोगे? अगला क्वेश्चन करिए जल्दी जल्दी। हाँ साहब, सबसे पहले क्या कह रहा है ये कि रिप्लेस दिस ब्लॉक बाय फॉलोइंग बाय द करेक्ट आंसर। यहां है 2/7, यहां है 8, नीचे क्या आएगा? ऊपर नोमिनेटर को ये तभी आएगा, नोमिनेटर को 2 × 4 किया होगा तो नीचे वाले को भी 7 × 4 करो तो ये आ जाएगा 28। सिमिलरली 5 × 2 8 × 2 16 आ जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा? 5 × 4 तो 3 × 4 12 आ जाएगा। हाँ, यहाँ क्या आएगा? 45 में 3 का डिवाइड करो तो 15 आता है, तो 60 में 3 का डिवाइड करो तो 20 आएगा। 24 में 6 डिवाइड करो तो 4 आता है, तो 18 में 6 डिवाइड करो तो 3 आता है। तो हमने छोटा सा एक क्वेश्चन जल्दी से कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3.5 हैविंग डिनोमिनेटर 20। चलो इसको फ्रेश पेपर पे कर रहा हूं मैं आपके लिए। क्वेश्चन क्या है? 3/5। क्वेश्चन नंबर 4 यहां लिख रहा हूं मैं साफ। क्वेश्चन नंबर 4 ए, क्या करना है मेरे को? 3/5 में इक्वल टू बनाना है, डिनोमिनेटर 20 बनाना है। तो क्या करूंगा मैं? 3 × 4/5 × 4 = 12/20। तो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा? 12। जरा बी करके बताओ, बी करो। 3/5 में मुझे न्यूमरेटर चाहिए 9, तो 3 × 3 होता है, तो ये हो जाएगा 3 × 3/5 × 3 = 9/15। आंसर इज 15। सी करो जरा। मुझे चाहिए डिनोमिनेटर 30, कैसे लाऊंगा? 5 × 6 30, तो 3 × 6 18। डी करो। न्यूमरेटर मुझे चाहिए 27, तो कैसे आएगा? 3 × 9, तो 5 × 9 45। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5,
फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। 36/48 को रिड्यूस करना है, न्यूमरेटर बनाना है 9। बताओ कैसे करेंगे? 36/48 में क्या करेंगे? 36 डिवाइड बाई 4 कर दो, तो 48 डिवाइड बाई 4 कर दो, ये हो जाएगा 9/12। तो आंसर क्या हो गया? 9/12। इसको भी करो जरा, इसको करो। डिनोमिनेटर 4 बनाना है, तो मुझे करना है 36 डिवाइड बाई 12 अपॉन 48 डिवाइड बाई 12 इज इक्वल टू, ये हो गया 3/4। अब तो मजा आ रहा है, अब तो फटाफट आपको सिंप्लीफाई करने में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्वेश्चन नंबर करेंगे 6। चेक वेदर द गिवन फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट। सबसे पहले पहला वाला 5/9 और 30/54, तो 5 6 जा 30, 9 6 जा 54, ये बिल्कुल है। सेकंड वाला 3 × 4 12, तो 10 × 4 40 नहीं हो रहा है, गलत। 7 और ये 5 ये भी नहीं है, तो ये अकेला इक्विवेलेंट है। अब अपने को एक और क्वेश्चन करना है, रिड्यूस द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। ये जरा करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म निकालो। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7। सबसे पहले 48/60, 48/60 को सिंप्लीफाई करिए भैया। 2 से काटिए 24 30, फिर 2 से काटो 12 15, फिर किससे काटोगे? 3 से 4 और 5, क्या गया आंसर? 4/, क्या लिखोगे आंसर? 48/60 इज इक्वल टू हो जाएगा 4/5। चलो सेकंड कर लो। 150/60 का करो। 150 में क्या होगा? देखो इधर देखो, 150/60 में 0 से 0 कट गया, इसको 3 से काट लो, ये 5 और ये 3, ये सॉरी 2, ये आ गया आंसर 5/2। 84/98 करो, 2 से काटो 48, ये आ गया 49, फिर डायरेक्ट 7 से काट लो 6/7। 12/52, सबसे पहले 2 से काटा, ये आया 6, ये आया 26। अब वापस 2 से काटो तो ये आ जाएगा 13, ये आ गया 13, तो 3/13, ये जो है ना आगे कट ही नहीं सकता, ये भी आ गया। और ई में है 7/28, तो 7 4 जा 28, तो डायरेक्ट आ गया 1/4। ये अपना क्वेश्चन हुआ, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लिया। जहां कहीं आपको लगे बेटा तो वीडियो को पॉज करना, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जरा कर लेना क्वेश्चंस को। अब अपन क्वेश्चन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, जरा मैं पुराना सब साफ कर देता हूं आपके लिए ताकि थोड़ा सा क्लियरिंग हो जाए। रमेश है 20 पेंसिल, शीलू के पास 50 है, जमाल के पास 80 है। 4 मंथ्स के बाद रमेश ने तो 10 पेंसिल यूज की, तो रमेश के पास तो हो गई 10 तो यूज की, टोटल तो 20 थी। शीलू ने 25 यूज की, 50 उसके पास थी, और जमाल ने 40 यूज की, टोटल 80 थी। तो बताओ तीनों का रेशियो सेम है क्या? शीलू ने 25 यूज की, जमाल ने 40 यूज की, तो उन्होंने कौन सा फ्रैक्शन यूज किया और वो सिमिलर है कि नहीं है? क्वेश्चन नंबर 8 बहुत इजी क्वेश्चन है, तो कैसे करोगे? रमेश आप लिखोगे 20, इसका फ्रैक्शन आएगा 10/20 इज इक्वल टू 1/2। शीलू 25/50 इज इक्वल टू 1/2। जमाल तो
ऑल आर हैविंग सेम फ्रैक्शंस, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। अब अपन इसका लास्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। सबसे पहले करेंगे पहला, मिलान करना है। 250 अपॉन 400, बताओ जरा क्या आ जाएगा बच्चों, बताओ। 25 को काटो यहाँ से 5 से, तो 5 अपॉन 8 क्या आ गया, 5 अपॉन, कहाँ है 5 अपॉन 8, ये तो क्या आ जाएगा डी। ठीक है, करेक्ट करेक्ट। सेकंड लो, 180 बाई 200 करो, 0 से 0 उड़ाओ, यहाँ से इसको काटो तो 9 अपॉन 10, 9 अपॉन 10, तो 9 अपॉन 10 का यह है, तो आंसर ई। तीसरा 660 अपॉन 990, 0 से 0 काटा, 11 से काटा, तो ये आ गया 6, ये आ गया 9, फिर काटो, ये 3 से काटा तो 2, ये 3, तो क्या आया 2 अपॉन 3, कहाँ है 2 अपॉन 3, ये रहा, तो ए हो रहा मिलान। चलो चौथा करो, 180 अपॉन 360, ये 0 0, ये हो गया 1 अपॉन 2, कहाँ है ये सी, क्या है यहाँ उत्तर सी। और लास्ट में बच रहा है अपने पास 220 अपॉन 550, 0 से 0 गया, 11 से काटा, 2 अपॉन 5, क्या आया ये 2 अपॉन 5, कहाँ है 2 अपॉन 5, बी, आंसर इज बी। हाँ साहब, तो अपन ने एक्सरसाइज 7.3 पूरी की है। और अब अपन पढ़ने जा रहे हैं लाइक फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस जो लाइक और अनलाइक कैसे होते हैं। लाइक फ्रैक्शन किसे कहते हैं, सेम डिनोमिनेटर जिसका हो वो लाइक, और जिसका डिनोमिनेटर डिफरेंट है वो कहते हैं अनलाइक। जैसे कि यहां पर इन सब का डिनोमिनेटर सेम है, ये सारे लाइक फ्रैक्शन है, इन सब का डिनोमिनेटर अलग अलग है, ये अनलाइक फ्रैक्शन है। अब जब डिनोमिनेटर सेम हो और आपको कहा जाए कि कंपेयर करना है, तो कैसे करोगे भैया, कंपेयरिंग फ्रैक्शंस। चलो, यहां सलोनी सोहनी जो है वो 3.5 रोटी उसके पास है उसकी प्लेट में, और ये जो है ना रीटा, उसके पास है कितनी 2 and 3/4, कितनी हुई, कितनी हुई 3.25, क्या बोलते हैं इसको 3.25। एक तो है 3.5, दूसरी कितनी है 3.25 हिंदी में, 2:45, 2:45 हिंदी में बोलते हैं 3.25। तो किसी के पास 3.5 है, किसी के पास 3.25 है, तो ज्यादा किसके पास हुई, ज्यादा सोहनी के पास हुई, क्योंकि जोहनी के सोहनी के पास तो 3 से ज्यादा है, तो यहां तो हम निकाल लेंगे। लेकिन अगर आपको कोई कहे 1/2 और 1/3 में कौन बड़ा है, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो चलो अपन कुछ करके देखते हैं। ये क्या किया इन्होंने, 1/2 का मतलब होता है आधा, 50%, तो इन्होंने क्या किया 50% को शेडेड कर दिया है। ठीक है, 1/3 के लिए क्या किया, उसको 3 भागों में डिवाइड किया और फिर उसको 1/3 को डिवाइड ऐसा कर दिया शेडेड। 1/4 में क्या किया, 1/4 में वापस उसको डिवाइड किया, 1/4 में क्या किया, 4 भागों में डिवाइड किया, फिर छोटा कर दिया, और 5 में तो 1/5 में तो ऐसे कर दिया। अब मुझे जरा देख के बताओ सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा तो है भैया 1/2, उससे छोटा दिख रहा है 1/3, उससे छोटा दिख रहा है 1/4, सबसे छोटा दिख रहा है 1/5। अच्छा,
तो इसका मतलब ये हुआ कि 1/2 इज ग्रेटर देन 1/3। अच्छा 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 अच्छा, तो अभी तो अपने को कुछ आइडिया आ गया। अब अपन थोड़ा कुछ फॉर्मूला निकालने वाले हैं। अच्छा चलो एक काम करते हैं, अभी आपके पास एक जूस की बोतल थी, उसमें आपने कितनी पी 1/5, और आपकी बहन ने पी ली 1/3, 1/3। तो बताओ किसने ज्यादा पी? यहां देख के मालूम चल जाएगा कि 1/3 ज्यादा होता है, 1/5 कम होता है, इसलिए आपकी बहन ने कम पिए, आपने ज्यादा पिए। तो कैसे मालूम चल रहा है? तो कुछ फॉर्मूला लगाते हैं। सबसे पहले अपन पढ़ लें कंपेयरिंग लाइक फ्रैक्शंस। अब अपन कंपेयर करना सीखने वाले हैं। फ्रैक्शंस को आपस में रखेंगे तो मालूम चलना चाहिए कि कौन बड़ा और कौन छोटा है। तो सबसे पहले आ जाओ यहाँ पर, ये बताओ 3/8 और 5/8 कौन बड़ा है? कौन बड़ा है? देखो इन्होंने क्या किया, 5 हिस्से पे कवर कर लिया, ये 3 हिस्से पे कवर किया, इसका मतलब 5 हिस्सा बड़ा है, 5/8 बड़ा है। यहाँ देखो 5/8 इज मोर देन 5/8 इज मोर देन 3/8। अगर आपको कोई पूछे कि 4/5 और 3/5 में कौन बड़ा है, तो आप कहोगे 4/5 बड़ा है। अगर आपको कोई पूछे 11/20 और 13/20 में कौन बड़ा है, आप कहोगे 13/20। कैसे मालूम चला? कैसे मालूम चला? आंसर क्या है? जिसमें डिनोमिनेटर सेम है, तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो संख्या, वो फ्रैक्शन बड़ा होगा। तो अब तो बहुत इजी हो गया, अब तो बहुत इजी हो गया। अब हम कर लेंगे। तो जरा बताओ मेरे को 7/10 में और 8/10 में कौन बड़ा? क्योंकि ये बड़ा है 8। 11/24, 13/24 में कौन बड़ा? 17 और इसमें ये बड़ा। और मुझे अगर आपको कहना है कि जरा इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो सबसे पहले छोटा 1/8, फिर उससे बड़ा 3/8, फिर उससे बड़ा 5/8। तो ऐसे में असेंडिंग ऑर्डर में लिख सकता हूं। अब तो मुझे आइडिया लग गया है कि डिनोमिनेटर सेम है। लाइक फ्रैक्शंस को जब लाइक फ्रैक्शन हो तो उनको जब कंपेयर करना हो तो डिनोमिनेटर सेम होता है लाइक फ्रैक्शंस में, तो जिसका नोमिनेटर बड़ा वो संख्या बड़ी। ठीक है, तो जरा अब बच्चे सभी आ जाओ और सब होशियार बच्चे मुझे बताओ, ये 2 क्वेश्चन करके बताओ, ये 2 क्वेश्चन करके बताओ। इसको असेंडिंग ऑर्डर में रख के बताओ, असेंडिंग ऑर्डर में रख के बताओ। कौन करेगा? चलो मैं आपके लिए करता हूं। क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 2 का बी। हाँ, सबसे देखो यहाँ क्या लिखा, 1/5, फिर लिखा हुआ 11/5, फिर लिखा हुआ है 4/5, फिर लिखा हुआ है 3/5, फिर लिखा हुआ है 7/5। बताओ, लिखो असेंडिंग ऑर्डर। सबसे छोटा 1/5, सबसे उससे बड़ा 3/5, उससे बड़ा 4/5, उससे बड़ा 7/5, सबसे बड़ा। सी करो जरा, इसी का उल्टा डिसेंडिंग में कर देना। कैसे करोगे डिसेंडिंग करके बताओ? 11/5 ग्रेटर देन 7/5 ग्रेटर देन 4/5 ग्रेटर देन 3/5 ग्रेटर देन 1/5। ऐसे एग्जाम में करना। जरा सी करके बताओ, जरा सी करके बताओ। सबसे छोटा 1/7, उससे बड़ा 3/7, उससे बड़ा 7/7, उससे बड़ा 11, उससे बड़ा 13/7। और डिसेंडिंग ऑर्डर इसका उल्टा कर दोगे तो अब आपके सामने लाइक फ्रैक्शन को कंपेयर करना आपने सीख लिया।
और अब अपन पढ़ेंगे कंपेयरिंग, क्या पढ़ेंगे? कंपेयरिंग अनलाइक फ्रैक्शंस। अनलाइक का मतलब जिसका डिनोमिनेटर अलग अलग होता है। तो जरा आ जाओ, आपके सामने है ये 1/3 और 1/5 है, आपके सामने है 2/3 और 2/5 है। अब बड़ा कौन? चलो कुछ अपन फिगर बना के देखते हैं। तो अपन ने क्या किया, 3 पार्ट में डिवाइड किया, ये 5 पार्ट में डिवाइड किया। तो ये 3 पार्ट ये है, 5 पार्ट ये, तो बड़ा तो ये है। 1/3 बड़ा है 1/5 से। सो यहां पर क्या आया जरा देखो जरा, 1/3 is greater than 1/5. Similarly, 2/3 is greater than 2/5. तो इसका मतलब क्या हुआ भैया? इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि the numerator is the same in the two fractions, the fraction with the smaller denominator is greater of the two. अभी अभी अपन ने जब लाइक फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा था तो क्या पढ़ा था? डिनोमिनेटर सेम हो तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो बड़ा। अब यहां पर गाड़ी उल्टी, जिसका न्यूमरेटर सेम हो तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा वो बड़ा। चलो जब तो बड़ा अच्छा लगा। हाँ, तो 1/2/3 में और 2/5 में कौन बड़ा होगा? ये, क्योंकि 3 छोटा है। चलो जल्दी जल्दी करते हैं। 1/8 और 1/10 में कौन बड़ा? जल्दी बच्चों बताओ, बताओ बच्चों। तो ये बड़ा होगा क्योंकि 8 छोटा है। चला ये भी कर लेते हैं। 3/5 और 3/7 में कौन बड़ा? ये बड़ा। और इधर 4/9 में भी ये बड़ा। ठीक है, अच्छा, अच्छा लगा। अब कोई बच्चा ये बता दे कि इनको जरा रख दे असेंडिंग ऑर्डर में। क्या है ये? ऊपर तो देखो क्या लिखा है, ऐसा लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 2/1, फिर लिखा हुआ है 2/13, फिर लिखा हुआ है 2/9, फिर लिखा हुआ है 2/5, फिर लिखा हुआ है 2/7। अब बताओ सबसे बड़ा सबसे छोटा कौन होगा? जिसका डिनोमिनेटर सब बड़ा होगा ना वो छोटा। तो 2/13 इज स्मॉलर देन 2/9, स्मॉलर देन 2/7, स्मॉलर देन 2/5, स्मॉलर देन 2/1। ये सिस्टम है। जिसका डिनोमिनेटर बड़ा वो छोटा। तो ये अपना इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया भैया। तो ये अपन ने जरा सीख लिया। तो कुछ और मजा आ रहा है अपने को। अनलाइक फ्रैक्शंस को भी अपन ने कंपेयर करना सीख लिया। हाँ, तो कुछ हो जाए एग्जाम्पल, ये 2 क्वेश्चन हो जाए जरा। कौन बच्चा इन 2 क्वेश्चंस को करने वाला है? ये 2 क्वेश्चंस करना है और इनको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना है। कौन करने वाला है? रेडी हो गए? क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर जो भी है ये 151 है। क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट क्या लिखा है? सबसे छोटा बताओ। 1/50 सबसे छोटा, फिर 1/23 उससे बड़ा, फिर 1/17 उससे बड़ा, फिर 1/12 उससे बड़ा, फिर 1/9 उससे बड़ा, 1/7 और सबसे बड़ा 1/5। ठीक है, इसको उल्टा डिसेंडिंग कर देना। कैसे लिखोगे? डिसेंडिंग में कर दोगे 1/5 ग्रेटर देन 1/7 ग्रेटर देन
1/9 ग्रेटर देन 1/12 ग्रेटर देन 1/17 ग्रेटर देन 1/23 ग्रेटर देन 1/50। जरा बी करके बताओ। सबसे छोटा है 3/17, उससे बड़ा 3/13, उससे बड़ा 3/11, उससे बड़ा 3/7, उससे बड़ा 3/5, उससे बड़ा 3/4, उससे बड़ा 3/2, और इसी को डिसेंडिंग कर दोगे। तो अब आपको एक और चीज समझ में आ गई कि एक तो अपन ने लाइक फ्रैक्शन पढ़ा, जब डिनोमिनेटर सेम था तो नोमिनेटर जिसका बड़ा हो वो बड़ा। अब जब अपन ने अनलाइक फ्रैक्शन पढ़े तो जिसका डिनोमिनेटर तो अलग अलग है लेकिन नोमिनेटर सेम है, तो जब नोमिनेटर सेम होगा तो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा वो छोटा। क्लियर? अब आपको कोई डाउट नहीं है। अब हम कुछ क्वेश्चन ऐसे करने वाले हैं जिसमें दोनों अलग अलग हो। अब हम कुछ करने वाले हैं जिसमें दोनों अलग अलग हो। अभी मान लिया आपके पास 2/3 और 3/4, 2/3 और 3/4 हो, इनको कैसे कंपेयर करोगे? अब बताओ इनको कैसे कंपेयर करोगे भाई? अब तो नोमिनेटर भी अलग है, डिनोमिनेटर भी अलग है, तो कैसे कंपेयर करोगे? तो दिमाग लगाते हैं अपन और क्या करेंगे, अपन इसके डिनोमिनेटर को सेम बना देते हैं। कैसे बनाएंगे जरा देखते हैं कि 3 और 4 नीचे है तो 3 × 4 12 होता है, 4 × 3 12 होता है। चलो अभी करते हैं। तो 2 × 4, 3 × 4, ये हो गया 3 × 3, 4 × 3। किया कि नहीं किया दोनों को अलग अलग? तो ये क्या बन गया? ये तो बन गया 8/12, ये क्या बन गया 9/12। बड़ा कौन है? फटाक से दिख रहा है 9/12 बड़ा है। तो यदि अपन डिनोमिनेटर को सेम कर दें, एलसीएम ले लें, एलसीएम, तो जरा देखो क्या किया बुक में, देखो जरा, यहाँ इन्होंने मल्टीप्लाई किया है, यहाँ इसके 8/12 आ गया नीचे, और यहाँ पर इसके 9/12, दोनों 12 सेम आ गया। तो 8/12 उनको कंपेयर कर लिया, तो 8/12 9/12 जो होता है ये थोड़ा इससे बड़ा है, इसलिए 3/4 2/3 से बड़ा है। नीचे वाले डिनोमिनेटर को सेम कर लिया। सेम यहाँ काम करो, 4/5 और 5/6 निकालो डिनोमिनेटर सेम। तो हमको पता है 5 × 6 30 होता है, 6 × 5 30 होता है। इसको दोनों को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, इनको दोनों को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन जाएगा 24/30, ये बन जाएगा 25/30। अब अपन कंपेयर कर लेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा। देखो जरा क्या किया, इधर देखो, देखो ये 4/20, ये तो ये दोनों में से ये बड़ा, इसलिए ये बड़ा आ गया। अब तो मजा आ रहा है। एग्जाम्पल नंबर अब करने वाले हैं 7, और यहां पर 5/6 दिया हुआ है और 13/15 दिया हुआ है। सेम काम करेंगे। क्या करेंगे? 15 × 2 30 और 6 × 5 30 होता है, तो फटाक से निकालेंगे। 5 × 5 और ये 6 × 5 यहाँ हो जाएगा, 13 × 2 15 × 2 यहाँ हो जाएगा। ये बन गया 25/30, ये बन गया 26/30। तो ये आगे दोनों फिगर आ गए, तो ये दोनों में ये आ गया, ये आ गया। तो एलसीएम लेते हैं। अब यहाँ पर अपन ने 30 ही लिया, अपन चाहते ना बेटा तो 90 भी ले सकते थे, लेकिन छोटी संख्या होगी तो हमको जरा कैलकुलेशन करने में इजी रहेगा, तो ये पर इसलिए अपन ने 30 लिया, इसलिए अपने को एलसीएम लेना है। अब अपने को बाकी है एक्सरसाइज 7.4। एक्सरसाइज 7.4 करेंगे और उसके बाद हम पढ़ेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ
फ्रैक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो 7.4 अभी आपको क्या करना है, अगले वीडियो में जब अपन मिलेंगे तब 7.4 करेंगे, उसके आगे पढ़ेंगे। लेकिन 7.4 सारे बच्चे सेल्फ ट्राई करेंगे, सेल्फ ट्राई करने के बाद ही नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। ओके, तो आप मेरी बात मानेंगे और मेरी फॉर्मूले से पढ़ते रहेंगे तो आपको मैथमेटिक्स में परफेक्शन होगा, मास्टरी हो जाएगी, कहीं पर भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो वी विल मीट इन नेक्स्ट सेशन नंबर 4।